हेलो स्टूडेंट्स, चलिए रेजोनेंस का एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, हम डिफाइन किए थे कि रेजोनेंस किन कंपाउंड्स में दिया जाता है और रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों रेजोनेंस दिया जाता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाली वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं आपको। देन अब हम रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ और जो आपके टर्म्स हैं उन पे आते हैं। देखिए, ये है पहला आता है इसमें रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, देखिए किसी भी स्पीसीज का, चलिए एक कंपाउंड को आप लेकर के करते हैं। NH2 है, एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, क्या होता है एनिलीन। एनिलीन में कौन सा वाला रेजोनेंस है? 5 डिफरेंट टाइप का बताया था ना हमने। इसमें हमने बताया था कि आपका नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2-3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड, रेडिकल के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड एंड डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये 5 डिफरेंट टाइप का आपका रेजोनेंस का क्या है, 5 डिफरेंट टाइप था जिनको हम कंजुगेशंस कहते थे। ठीक है ना, लो क्या है, नेगेटिव पाई कंजुगेशन, पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, रेडिकल पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन एंड लास्ट वन पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है, तो एनिलीन में देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5th ग्रुप का मेंबर है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड नीचे बनाया, तो इसके पास एक लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए लोन पेयर जिस एटम पे उसके रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा? लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहा था हमने 2-3 पे जो पाई बॉन्ड है लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं थर्ड पोजीशन की ओर को, तो थर्ड एटम पर कैसा चार्ज आएगा? यहाँ पे नेगेटिव, ये हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया है, तो यहाँ प्लस होगा, तो ऊपर नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन नीचे प्रोवाइड करेगा, फिर यहां से आपका बन जाएगा NH2। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इसने इधर शिफ्ट करे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, तब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन, तब डबल बॉन्ड बना। ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए खुद कैसा हो गया? ऊपर वाला नाइट्रोजन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। रिमेनिंग कंपाउंड को जैसा था वैसे दिखा देना। देन फिर क्या होगा? नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे अब मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब वही हम जो हमारे पास एक तरीका होता है, एक ट्रिक है कि नेगेटिव 1 से 3 पे जाएगा एंड बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा। ये हो गया डबल बॉन्ड NH2, ये हो गया पॉजिटिव। देन फर्दर नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे फिर मल्टीपल बॉन्ड है, तो नेगेटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा, बॉन्ड एक स्थान पीछे 1-3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। जितने में 1-3 हो रहा है केवल उतने में ही चेंज हो जाएगा, रिमेनिंग कंपाउंड अपनी जगह बने रहेगा। ये हो ना, तो ये कहता है रूल नंबर 1, देखिए किसी भी स्पीसीज के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ऑलवेज डबल हेडेड एरो नोटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे आपका ऐसा एरो लगा किसी 2 स्पीसीज के बीच, 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो इसका मतलब वो 2 स्ट्रक्चर्स क्या है? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो कैसे? अब इसमें जो फॉरवर्ड हेड है वो इंडिकेट कर रहा है कि इससे ये बन सकता है, बैकवर्ड हेड इंडिकेट करता है कि इससे ये भी बन सकता है। देखिए इससे ये कैसे बनता है, तो हमने अभी डिफाइन कर दिया। लोन पेयर 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड, तो 2-3 का बॉन्ड 3 की ओर शिफ्ट होगा, तो यहाँ प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला नीचे प्रोवाइड करेगा, तो एक एक का बॉन्ड ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब देखिए नेगेटिव 2-3 पे मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे मानो इसको 1 मानेंगे ना, 1-2-3, 1 पे नेगेटिव, 2-3 पे मल्टीपल, 1 से चार्ज 3 पे जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव जहां पे वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ वो एज ए लोन पेयर आपका रिटेन हो जाएगा, पाई बॉन्ड पीछे, 1-2-3 बॉन्ड पीछे से, ये हो गया ना। तो इससे ये बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये, इस वाले से ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। देखिए 1-2-3 किया, बॉन्ड पीछे शिफ्ट किया, तो ये बना, ये उल्टा जाओ 1-2-3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा। बढ़िया, ये डबल हेडेड एरो इंडिकेट करता है कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी है दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो ये तो पहला रूल है आपका। देन सेकंड रूल ऑफ रेजोनेंस कहता है किसी भी स्पीसीज के
वेरियस जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे आपने एनिलीन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो इनमें से ईच एंड एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन होगा उस स्पीसीज की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में। ठीक है, मींस इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा जिसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0% होगा, या कोई भी क्या है इनमें से स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा जिसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया 100% किसी एक ही स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो मैं पहले वीडियो में जो आपको बताया था कि आपका क्या है रेजोनेंस दिया क्यों गया, जब एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है तो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं। जहां एक ही स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देगा तो वहां पे तो आपको रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए हमने कहा कि कोई भी स्ट्रक्चर आपका 100% कंट्रीब्यूशन नहीं रखेगा। यदि कहीं पे कोई स्ट्रक्चर आपका 100% कंट्रीब्यूशन रखता है, इसका मतलब वहां रेजोनेंस रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है ना इतना? देन 0% कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा? अब मैंने इसको बना रखा है, एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है, तो आपका क्या है कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के पर्पस से तो बना रखा ना, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 0 नहीं होगा। कुछ न कुछ प्रॉपर्टी को ये भी डिफाइन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन विल नॉट बी 0 और 100%। ठीक, देन तीसरा रूल कहता है किसी भी स्पीसीज के कोवलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, कोवलेंट मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, कोवलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू आयनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे एनिलीन कहीं दिखाना होगा तो ऐसा एनिलीन नहीं दिखाता हम जनरली, ऐसा नहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। क्यों? ये कोवलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर कंट्रीब्यूटिंग है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये डिफाइन कर सकता होगा, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करके चल रहा होता है। ठीक है, देन फोर्थ वन ये कहता है किसी स्पीसीज के जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एडजेसेंट पोजीशन पर, अगल बगल की पोजीशंस पर कभी भी सिमिलर चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, या यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट पोजीशन पे कभी भी एक समान चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बाई चांस एडजेसेंट पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा, कभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिए कि एडजेसेंट पे सिमिलर चार्ज आ गए तो आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा सिमिलर चार्ज के बीच में, तो अनस्टेबल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया अगला रूल। देन अगला नेक्स्ट रूल कहता है किसी स्पीसीज के जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे ये बनाता हूं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि इस बेंजल्डिहाइड में कौन सा वाला रेजोनेंस होगा या कौन सा वाला कंजुगेशन होगा आउट ऑफ 5 डिफरेंट टाइप। ठीक है, एक तो आपका पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, पॉजिटिव तो कहीं नहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव पाई नहीं होगा, नेगेटिव पाई भी नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा है, रेडिकल पाई भी नहीं होगा, रेडिकल भी नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है ना, बचती है दो, या तो होगा पाई पाई कंजुगेशन या होगा लोन पेयर पाई कंजुगेशन। अब ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है ना ऑलवेज, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन 2-3 पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हमने कहा पहला वाला वीडियो बहुत जरूरी है भैया, उसको देखना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आगे के वीडियो जो भी हम बनाएंगे उनमें थोड़ा कष्ट होगा। तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2-3 पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहां लोन पेयर पाई कंजुगेशन नहीं होगा, तो इसको लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। अब बचता कौन सा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक हो गया, पाई पाई कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल होता है तो क्या होता है पाई पाई कंजुगेशन। तो इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड या तो ऊपर को टूट सकता है या नीचे को टूट सकता है। चले हमने ऊपर को तोड़ा तो आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया ना CHO, इस पर कैसा चार्ज हो गया नेगेटिव, ये टूटा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव यहीं पे रहेगा तो एडजेसेंट पे अपोजिट चार्ज है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, इससे ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, ये टूटने से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव 2-3 पे डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव ये क्या है वही वाला रूल लगेगा, 1 पर चार्ज 2-3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 से चार्ज 3 पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, 1 से 3 पे शिफ्ट करेगा, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा। बात समझ में आया ना, जैसे ही टूटेगा तो ये नेगेटिव ठीक हो गया, ये प्लस 2-3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 से 3 पे बॉन्ड पीछे, ये हो गया। देन फर्दर बनाना तो आप प्लस 2-3 पे डबल बॉन्ड, 1-2-3 बॉन्ड पीछे, फिर 1-2-3 बॉन्ड पीछे, फिर बनते जाएगा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगला रूल क्या कहते हैं देखिए कि यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाते समय किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को ब्रेकिंग करेगा।
जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से कभी भी ये बॉन्ड नीचे को नहीं तोड़ना है कार्बन की ओर। कभी भी ब्रेकिंग करेंगे तो आप किसकी ओर ब्रेकिंग करेंगे, ऑक्सीजन की ओर करेंगे, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को ब्रेकिंग करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। देन अगला जो रूल है वो ये कहता है किसी स्पीसीज के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बाई चांस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब में उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जितना कि फर्स्ट में था। करेक्ट, मेरी बात समझा ना। एक कोई स्पीसीज है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास जितना अनपेयर्ड, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास उतना ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड होगा, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है भैया जिनको आपको जानना जरूरी है। किसी भी स्पीसीज के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो नोटेशन। दूसरा ये कहता है कि किसी भी स्पीसीज के वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ईच एंड एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, अपना अपना एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन रखेगा, कम ज्यादा जो भी होगा, लेकिन किसी का 0 या 100 नहीं होगा। थर्ड वन कहता है कोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल have the more contribution in compared to ionic resonating structures. Then अगला रूल कहता है during the construction of the resonating structure bond breaking will occur toward the more electronegative atom. more electronegative की ओर को bond breaking होगा resonating structure कंस्ट्रक्ट करते समय। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो वो अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड लास्ट वन हमने कहा कि आपका किसी स्पीसीज के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बाई चांस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस स्पीसीज के जितने भी आपके क्या है, उस स्पीसीज के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सभी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक में 2 अनपेयर्ड है तो दूसरे में अनपेयर्ड 0 हो गया या 1 हो गया या 4 हो गया, उसमें भी आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, नहीं इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है आपका रेजोनेंस 2 तरह का होता है भैया। ठीक है ना, 2 टाइप्स का होता है रेजोनेंस। फर्स्ट वन आइसोवैलेंट रेजोनेंस। ठीक है ना। सेकेंड टाइप हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। आइसोवैलेंट रेजोनेंस होता है कि आपका देखिए एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, आपको ज्यादा इजियर लगेगा। बेंजीन है, बेंजीन में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरा हमने लास्ट वीडियो में फिर बात बोल रहे हैं। ठीक है, डिफाइन कहते हैं कि डबल सिंगल डबल है, मतलब पाई पाई कंजुगेशन है, लेकिन पूरी रिंग में है, पूरी रिंग में डबल सिंगल डबल है, तो सारे पाई बॉन्ड को एक एक प्लेस आगे शिफ्ट कर लो, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पास कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड मीन समझते ना, सिग्मा प्लस पाई। देखिए एक सिग्मा, ये एक पाई हो गया, ये एक सिग्मा, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, पाई को भी काउंट करें, डबल को एक नहीं कहना, एक सिग्मा एक पाई, 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको ये दिख रहा है। अब बेंजीन में ईच कार्बन से क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन भी तो होता है, जिसको हम नहीं दिखाते, C6H6 बोलते हैं। तो आपका हर कार्बन से आपका एक एक हाइड्रोजन होगा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड ये भी हो गए, तो कितना हो गया टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा होंगे, इसमें भी उतने होंगे, 1 2, यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ईच से एक एक हाइड्रोजन होगा, तो यहां पर भी आपका टोटल 15 है। किसी भी स्पीसीज के क्या है, किसी भी स्पीसीज के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास सेम नंबर ऑफ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, दोनों के पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेम है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एज आइसोवैलेंट रेजोनेंस। आइसो मींस हैविंग सेम, वैलेंट मींस हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनके पास होगा, वो कहलाता है आपका आइसोवैलेंट रेजोनेंस। ठीक, अब देखिए यहां पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH
CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी डबल सिंगल डबल वाला केस है जैसे ये था, लेकिन ये रिंग में था, ये डबल पाई पाई कंजुगेशन में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा पाई पाई कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल है, रिंग में है और पूरा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरा है ना, पूरी रिंग में है डबल सिंगल डबल अल्टरनेशन, ठीक है। तो आपका एक एक आगे शिफ्ट करेंगे। लेकिन ओपन चेन में डबल सिंगल डबल है, तो जहां से जहां तक है, पहले तो ये इंडिकेट कर लो, यहां से यहां तक है ना, तो लास्ट बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ये हो गया नेगेटिव, ये कैसा होगा प्लस, प्लस के रिस्पेक्ट में टूटने पे डबल। मैंने कहा ना जैसे ही टूटेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ऐसे रहेगा तो प्लस माइनस दोबारा सा रिफॉर्म हो जाएगा, इसलिए टूटते ही ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस, प्लस के रिस्पेक्ट में 2 से पे मल्टीपल बॉन्ड, 1 से 3 पे शिफ्ट बॉन्ड पीछे चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इसका CH2 प्लस हो जाएगा CH, ये वाला बॉन्ड पीछे, 1 से चार्ज 3 पे बॉन्ड पीछे, CH CH2 नेगेटिव, ठीक हो गया। तो ये इसके रेजोनेंस 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1 और 3 पे ब्यूट डाई इन, कैसा। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहा है, फिर इससे 2 हाइड्रोजन तो 2 ये हो गए, 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन जितने होंगे उतने सिग्मा ही तो बनाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 5 बॉन्ड आपको ये डायरेक्टली अपीयर हो रहा है, तो कितना हो गया 11, ठीक हो गया। यहां देखिए 1 2 3 4, ठीक है, हाइड्रोजन तो वही है, तो कितना 4 सिग्मा है, कोवलेंट बॉन्ड तो ये हो गया आपके 5 6, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बनाएंगे ना, 5 6 7, एक हाइड्रोजन 1 सिग्मा बनाएगा, फिर ये 8 9 10, तो इनके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है, तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या कराएगा, हेटेरो मींस डिफरेंट, वैलेंट मींस कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए इनके बीच का रेजोनेंस क्या कराएगा आपका, हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस कराएगा भी आपका, ठीक है। तो ये तो बात आ गई आपका 2 डिफरेंट टाइप का आपका रेजोनेंस, और इससे पहले हम जो आपको डिफाइन कर दिए गए रूल्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका इसमें अगला जो टॉपिक आएगा भैया, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है भैया, देखिए रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड या जो भी आपके कहते हैं, जिन भी स्पीशीज में रेजोनेंस पाया जाता है उनके स्टेबलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस कंसेप्ट का भी यूज करते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है जरा सुनिएगा, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ मोस्ट contributing resonating structure, ठीक है, किसी भी स्पीशीज के मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे आपने किसी के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें से किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसी का कम भी होगा। जैसे जनरली हमने कहा कोवलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, आयनिक का क्या होता है कम होता है, तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग वाला कौन सा होगा, कोवलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। उस स्पीशीज का जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता था, वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उनका जो इंटरमीडिएट आप अप्रॉक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर मानते थे, उसकी एनर्जी, ठीक है। इन दोनों की एनर्जीज का जो आपका डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कहलाता है स्पीशीज की रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना। इतना किसी भी स्पीशीज के मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है उस स्पीशीज का, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है, उस स्पीशीज की रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है आपके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। और इसी रेजोनेंस एनर्जी को निकालने के लिए हम 2 डिफरेंट टाइप की मेथड्स का यूज करते हैं भैया। एक होता है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड, ठीक है, क्या होता है हीट ऑफ hydrogenation method, and second one is the heat of combustion method, heat of combustion method,
तो ये दो डिफरेंट टाइप की मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीसीज की रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड, ज्यादा पॉपुलर मेथड यही है जिसका ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड एंड हीट ऑफ कंबशन मेथड, इन दोनों मेथड्स की हेल्प से रेजोनेंस एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके हेल्प से आप रेजोनेंस एनर्जी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसको आप क्या डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।